नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं और सभी परिणामों के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं और परिणाम को लेकर आज आयोग पर बहुत ही जबरदस्त धरना हुआ था। और इस धरने में मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडी परिषद के छात्र भी थे, जेई 2016, जेई 18 के छात्र भी थे और एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी के छात्र भी थे। तो करीब 3-4 भर्तियों के छात्र आज आयोग पर पहुंचे थे। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर अधिक से अधिक भर्तियों के छात्र आयोग पर पहुंचेंगे तभी आयोग काम करना शुरू करेगा। आप अपनी अपनी भर्तियों के बच्चों को लेकर 15-20 बच्चों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं तो इस बात का आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कम से कम 4 भर्तियों के छात्र आयोग पर पहुंचे थे और छात्रों की संख्या कम से कम 300-400 थी। और इस बात का आयोग पर काफी प्रभाव पड़ा। और जो आयोग के परीक्षा नियंत्रक हैं वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने छात्रों से वार्ता की। ठीक है, देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, आप जो भी धरना दीजिए सारे इकट्ठा मिलकर दीजिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। अलग अलग भर्तियों का धरना करने से कोई फायदा नहीं होता। ये बात मैं बहुत दिन से आपसे कहता आ रहा हूं। आज का धरना काफी अच्छा साबित हुआ और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज के धरने में देखने को मिला। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक बाहर निकल कर आए और उन्होंने बात की और अलग अलग भर्तियों को लेकर ये बताया कि हम इस भर्ती में ये कार्रवाई कर रहे हैं और आपको एक नया परीक्षा कैलेंडर 10 से 15 दिन में देखने को मिलेगा। अब इस परीक्षा कैलेंडर की कितनी बातें आयोग फॉलो करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने एक रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया और कहा कि आपकी परीक्षाओं पर कार्य हो रहा है। जो परीक्षाओं के छात्र पहुंचे थे, चाहे एएसओ के छात्र हों, चाहे जेई 16-18 के छात्र हों, और उनसे बोला गया कि आपकी परीक्षाओं पर कार्य लगातार हो रहा है और आपकी जल्द ही परीक्षा की तारीखें घोषित की जाएंगी। ठीक है, और देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो भी परिणाम वाले छात्र हैं, चाहे वो मंडी परिषद का हो, चाहे वो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो लोअर 2 का हो, ये तीनों भर्तियों के छात्र एक बार आयोग पर इकट्ठा होकर पहुंचें। और सूचना मुझे मिली है कि 5 तारीख को शायद ये तीनों भर्तियों के छात्र आयोग पर धरना देने वाले हैं। तो भैया धरना दीजिए, एक साथ दीजिए, तभी कुछ आपका हो सकता है, अन्यथा इस आयोग पर कुछ नहीं होने वाला। आपका ये समय ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। ठीक है, कैलेंडर जारी होता है, कैलेंडर कभी इनका फॉलो होता नहीं है। और जो भी ये डेट्स कैलेंडर में देते हैं, कभी भी उन डेट्स पर ना तो परीक्षा होती है और ना ही इंटरव्यू होता है, ना ही परिणाम जारी किए जाते हैं। तो परिणाम वाले छात्रों को स्पेशल मैं कहना चाहता हूं, सभी भर्तियों के छात्र जिन जिन का परिणाम लंबे समय से अटका हुआ है वो सारे इकट्ठा हों, एक मंच पर आएं और 5 तारीख को सभी छात्र, सभी भर्तियों के जो परिणाम रुके हुए हैं उनके छात्र एक साथ 5 तारीख को पहुंचे, तभी आपके परिणामों को जारी करने के लिए आयोग से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अन्यथा आपका ये समय ऐसे ही आयोग बर्बाद करता रहेगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने वैसे ही छात्रों का भविष्य पूरा अंधकार में डाल दिया है। 5-5 साल से भर्तियां अटकी पड़ी हैं, अब तक इन्होंने परिणाम भी जारी नहीं किए हैं। कब परिणाम आएगा, कब ये ज्वाइनिंग की शुरुआत करेंगे, कब ये विभाग को अपनी ज्वाइनिंग का लिस्ट भेजेंगे, उसके बाद आपकी कब ज्वाइनिंग होगी, तो बहुत लंबा समय इस भर्तियों में, सभी भर्तियों में खिंचने वाला है। इसलिए जल्दी कीजिए, 5 तारीख को सभी एकजुट होइए और भैया होम्योपैथिक, मंडी और लोअर 2 सभी छात्र 5 तारीख को एक बार फिर आयोग पर जाइए। ठीक है, देखिए, आयोग पर भीड़ इकट्ठा होती है तभी आयोग के कर्मचारियों या अधिकारियों के अंदर थोड़ी टेंशन पैदा होती है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि जहां अधिक भीड़ इकट्ठा होती है वहां मीडिया भी आ सकता है और तभी आयोग के अंदर खलबली मचती है। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सभी बच्चे इकट्ठे होइए और 5 तारीख को एक बार फिर जाइए। परिणाम वाले बच्चे 5 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं सभी, इसलिए आप भी, लोअर 2 वाले भी, मंडी वाले भी, होम्योपैथिक वाले भी सभी इकट्ठा होइए और आयोग पर अपना बात रखिए और तगड़ा धरना आयोजित कीजिए। ठीक है दोस्तों,
बाकी आयोग ने बोला है कि हम 15-20 दिनों में एक कैलेंडर जारी करेंगे और उस कैलेंडर में आपकी सभी बातें फॉलो करी जाएंगी, ये आयोग का कहना है। बाकी देखिए, ये आयोग एक ऐसा आयोग बन चुका है कि ये मीठी मीठी गोलियां देने में जो है माहिर है। बच्चों का धरना खत्म करवाने के लिए आयोग के अधिकारी बच्चों से मीठी मीठी बात करके उनको भेज देते हैं और फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक आपके परिणाम या परीक्षाएं की नोटिस जारी नहीं हो पाती। केवल मीठी बातें करके आयोग से छात्रों को वहाँ से भगा दिया जाता है। इसलिए भैया आपको जागना पड़ेगा, 100% जागना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा आपका 2021 तो पूरा बर्बाद ये करने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और छात्रों का भविष्य इस आयोग ने जिस तरह से बर्बाद करके रख दिया है वो तो बहुत ही बड़ी बात है। वरना आयोग तो और भी हैं जहाँ थोड़े बहुत कार्य होते रहते हैं, लेकिन इस आयोग ने एक अलग ही नाकामी का रुतबा पैदा कर लिया है छात्रों के मनों में। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा परिणामों के संबंध में, और कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और इस आयोग के बारे में आपका ख्याल क्या है, आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।